Welcome to SRBPS online classes. Let us start with our new concept of national income, the theory part, the distinguish between intermediate good and final good, and the concept of intermediate good and final good. देखिए बेटा, किसी भी गुड को आप देख के नहीं पता लगा सकते हैं कि वो इंटरमीडिएट गुड है या वो फाइनल गुड है. इट डिपेंड्स अपॉन द फाइनल यूजर ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड. वो गुड खरीद के कौन लेके आ रहा है और उस गुड को खरीदने का पर्पस क्या है, वो पर्पस डिसाइड करता है कि गुड क्या माननी है, इंटरमीडिएट और फाइनल गुड. लिसन टू दिस पॉइंट वेरी केयरफुली. सी अ पैकेट ऑफ मिल्क, अगर बच्चों से पूछा जाए कि पैकेट ऑफ मिल्क क्या है, तो बच्चे बोलते हैं कि मैम दिस इज फाइनल गुड क्योंकि ये तो कंजम्पशन के पर्पस से लाया जाता है. नो, द पैकेट ऑफ मिल्क हैज अ डिफरेंट सिनेरियो. लिसन टू दोज डिफरेंट सिनेरियोज वन बाय वन. इट कैन बी परचेज बाय कंज्यूमर फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ कंजम्पशन पर्पस. इट कैन बी परचेज बाय स्वीट शॉप फॉर मेकिंग स्वीट्स. इट कैन बी परचेज बाय ग्रोसरी शॉप फॉर सेलिंग पर्पस. नाउ वी नीड टू understand this thing properly, that this packet of milk is not a final good. It depends upon the user that is using that particular good that will decide what kind of good it is, intermediate good or final good. You need to understand this thing. If a good is purchased for either further production or for resale purpose, that good is called intermediate good. अगर एक कंज्यूमर एक गुड को फर्दर प्रोडक्शन के पर्पस से लेके आता है और या फिर रीसेल के पर्पस से लेके आता है, उस गुड को आपको इंटरमीडिएट गुड बोलना है. वेयर एज इफ अ गुड इज परचेज्ड ईदर फॉर फाइनल कंजम्पशन और फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट गुड इज कॉल्ड फाइनल गुड. ध्यान से इस बात को सुनिएगा. अ पैकेट ऑफ मिल्क इफ इट इज परचेज बाय कंज्यूमर, क्योंकि ये कंज्यूमर ने परचेज किया है, दैट मीन्स इट इज फॉर द फाइनल कंजम्पशन. ये फाइनल कंजम्पशन के लिए है, दैट इज वाई इट इज अ फाइनल गुड. अब वो कंज्यूमर इस पैकेट ऑफ मिल्क के साथ कुछ भी बनाए, वो गुड पैकेट ऑफ मिल्क उसके लिए फाइनल गुड ही रहेगा. इस पॉइंट पर हम वापस आएंगे और इसे फिर से समझेंगे. Let us come to the second point. If that packet of milk, if similar that packet of milk is purchased by a sweet shop for making sweets. Now, the sweets are for the selling purpose and that packet of milk is working as the intermediate consumption, is working at the raw material for those sweets. That is why this good is used for the further production is to be considered as intermediate good. Now, that similar packet of milk, if it is purchased by consumer, it is to be taken as final good. If it is purchased by sweet shop for making sweets and that sweets, those sweets are to be sold in the market, that is why those goods, those packet of milk with those grocery shop, with those sweet shop are intermediate goods. Now, purchased by a grocery shop for selling purpose. Now, the purpose here is defined, that is resale, that is why it is intermediate good. The similar packet of milk, if it is purchased by consumer, it is final good because it is final consumption. If it is purchased by sweet shop for making sweets, it is for further production, that means intermediate good. If it is purchased by grocery shop for selling purpose, then also it is resale purpose, therefore called intermediate good. Now we have to come to this point carefully. अगर एक मिल्क का पैकेट एक कंज्यूमर परचेज करके लेके आता है और वो वैसे ही स्वीट्स उन गुड से, उस पैकेट ऑफ मिल्क से बनाता है जैसा स्वीट शॉप पे स्वीट्स बनने वाली हैं, फिर भी कंज्यूमर के लिए पैकेट ऑफ मिल्क फाइनल कंजम्पशन मांगते हुए फाइनल गुड ही मानना है, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि एज दिस पैकेट ऑफ मिल्क इज परचेज बाय कंज्यूमर. अब कंज्यूमर घर पे जाके इस मिल्क के पैकेट के साथ कुछ भी करे, वो डायरेक्टली कंज्यूम करे, वो टी बनाए, वो स्वीट्स बनाए, उसे आपको फाइनल कंजम्पशन का ही पार्ट मानना है. बट यही पैकेट ऑफ मिल्क अगर स्वीट शॉप के पास आया है और स्वीट्स बने, क्योंकि वो स्वीट्स मार्केट में बिकेंगी, दैट इज वाई वो पैकेट ऑफ मिल्क को आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन कंसीडर करना है. Okay, let us come to the second example. Listen to this example very carefully. Washing machine. If it is purchased by consumer, if it is purchased by washerman, if it is purchased by a shop for selling purpose. ध्यान से बात को सुनिएगा. If it is purchased by consumer, ये से कंज्यूमर ने खरीदा है तो कंज्यूमर के लिए एक ड्यूरेबल गुड है, दैट मीन्स ये फाइनल कंजम्पशन की गुड है, आपको इसे फाइनल गुड कहना है. इफ इट इज परचेज बाय वॉशरमैन, अब बच्चे कहते हैं कि मैम वॉशरमैन ने परचेज की है, धोबी ने परचेज की है, तो वो इससे कपड़े धोएगा और फिर उन कपड़ों को सेल करेगा, तो मैम ये तो एक तरीके से फर्दर प्रोडक्शन की कैटेगरी ही तो हो गई. नहीं, दिस इज नॉट द कैटेगरी ऑफ फर्दर प्रोडक्शन. आपको ध्यान से बात को सुनना है. अगर ये वॉशरमैन ने इस
वॉशिंग मशीन को परचेज किया है, द पर्पस ऑफ दिस वॉशिंग मशीन परचेजिंग इज ऑफ कोर्स टू वॉश द क्लोथ्स। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में इस वॉशिंग मशीन की अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं होगी। लेट अस कम टू दिस पॉइंट केयरफुली। जब स्वीट शॉप पर स्वीट्स बनी थी, वहां पे जब स्वीट्स बन के तैयार हुई थी, पैकेट ऑफ मिल्क ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी थी। बट यही वॉशिंग मशीन अगर वॉशरमैन के पास है, कपड़े वॉश होने के बाद वॉशिंग मशीन ने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं की है, दैट इज वाई इट इज टू बी टेकन एज द पर्पस फॉर इन्वेस्टमेंट। वो वॉशरमैन के लिए इन्वेस्टमेंट है, वो उससे फर्दर इनकम जनरेट करेगा। दैट इज वाई दिस इज फाइनल गुड। ओके, let us come to the third category, purchase by a shop for selling purpose। ये रीसेल का पर्पस हो गया एंड इट इज फॉर रीसेल पर्पस, दैट इज बाय इंटरमीडिएट गुड। ये डिफरेंट एग्जांपल्स क्लियर करने के पीछे सिर्फ लॉजिक यही था कि एक गुड को देख के आप पता नहीं लगाओगे कि वो गुड इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है। इट डिपेंड अपॉन द पर्पस फॉर विच दैट गुड इज बीइंग परचेज। अगर वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए है, आपको पर्पस चेक करना है। इफ इट इज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, इंटरमीडिएट गुड। इफ that good is for resale purpose, again intermediate good. If that good is for final consumption, final good. And if that good is for investment purpose, it is to be considered as final good.